हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए 3 अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं। अब ये अच्छे क्वेश्चन है, ये आपको कैसे पता लगेगा जब आप इन्हें खुद से ट्राई करेंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, दूसरा क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, ईमानदारी से पहले खुद से आपको ये सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। तो तीनों क्वेश्चन आप करें और कमेंट में बताएं, जिससे क्वेश्चन तीनों हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन क्या है, 1, 3, 5, 9, 21, 37। जिसने नहीं किया तो वो खुद से पहले ट्राई जरूर कर ले। मैंने आपको बताया है नंबर सीरीज में आप गैप जरूर निकालें। गैप निकालेंगे तो गैप से आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लाई का है, स्क्वायर से रिलेटेड है या क्यूब से रिलेटेड है। गैप निकाल के आपको काफ़ी हद तक पैटर्न समझ में आ जाएगा। आप देखो 1, 3, 5, 9, 21, 37 है। मैं गैप निकालता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे 2 का गैप है, फिर आगे गैप निकालूंगा फिर से 2 का गैप है, फिर आप देखोगे यहाँ पे 4 का है, और यहाँ आप देखोगे यहाँ पे आपको 12 का गैप नज़र आएगा, और आगे आप यहाँ पे देखोगे तो आपको 7 में से 1 6, 3 में से 2 1, 16 का गैप। अब इस गैप को देखते हुए आप सोचो कि इसमें क्या पैटर्न हो सकता है। अगर मैं 2 से 2 पे जाऊँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 2 मिल जाएगा। फिर मुझे आगे 4 पे जाना है। आगे मैं ये सोच सकता हूँ कि इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर मुझे 4 मिल जाएगा। फिर मुझे 12 पे जाना है तो फिर से मैं यहाँ पे देखूंगा कि मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आगे आप देखोगे आगे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब पैटर्न इस तरीके से नहीं है। अगर आगे होता तो यहाँ पे गैप कितना आना चाहिए था, 12 चक्को 48 का गैप आना चाहिए था, जो कि है नहीं। अब ये नहीं है तो और क्या पैटर्न है ये आपको देखना है। यहाँ पे आप देखोगे मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि आगे मैं +2 ऐड कर रहा हूँ। पहले प्लस इंटू 1 किया, फिर +2 किया, फिर यहाँ पे आप देखोगे फिर इंटू 3 किया, और आगे आप देखोगे यहाँ पे क्या है, +4 है। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। पैटर्न है क्या, पहले वाले नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऑपरेशन जो है मल्टीप्लाई का है। फिर यहाँ पे 2 है, लेकिन ऑपरेशन जो है वहाँ पे क्या है, प्लस का है। फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, और अब यहाँ पे कितना होना चाहिए, आप यहाँ पे कहेंगे मल्टीप्लाई का होना चाहिए। और कितने से, 5 से, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 16 पंचे 80 आएगा, और इसे ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे 8 और 3 कितना आएगा, 11, 117 इसका आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने यहाँ पे देखा होगा जैसे मैंने अभी जो मल्टीप्लाई किया है 1, फिर ऐड किया 2, 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे कभी ऑड नंबर भी हो सकते हैं, इवन नंबर भी हो सकते हैं। ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना। ये पैटर्न काफ़ी बार पूछा जाता है और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसे भी आप सभी ने खुद से ईमानदारी से किया होगा, तो जिसने नहीं किया है वो पहले खुद से ज़रूर करे। खुद से करने में क्या होता है ना, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो पहले ज़रूर ट्राई करना। अब देखो यहाँ पे क्या है, गैप आपको ज़रूर निकालना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप गैप निकालेंगे, आपको यहाँ पे 5 का गैप दिखेगा। आगे आप देखोगे 56 में से 28 गया, यहाँ पे 28 का गैप है। फिर आप यहाँ पे देखोगे 4 60, 13 4 17, 17 का गैप है। आगे आप देखोगे यहाँ पे जो गैप आपको नज़र आएगा, 9 में से 3 आप देखोगे यहाँ पे आपका 6 आएगा, और फिर आपका यहाँ पे 19 में से अगर आप 7 देखोगे 12 आएगा, तो 126 दिख रहा है। अब आप देखो जो ये गैप आया है, ये गैप देखते हुए आप बताओ ये आपको क्या नज़र आ रहा है। मैंने आपको बताया कि स्क्वायर, क्यूब, ये मैंने नंबर सीरीज में आपको काफ़ी क्वेश्चन में बताया, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे पैटर्न होता है। अब डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब आपको दिखेगा नहीं, उससे आगे पीछे नंबर जरूर होगा। जैसे आप देखोगे 5 क्या है, इसे मैं देखता हूँ तो ये आपका 2 का स्क्वायर +1 है, आप सभी को दिख रहा होगा। आगे आप देखोगे 28 क्या है, ये आपका 3 का क्यूब +1 है, ये स्क्वायर था ये क्यूब है। फिर आप आगे देखोगे इस पैटर्न को, ये आपको दिखेगा 4 का स्क्वायर +1 है, और फिर आगे आप देखोगे तो ये पैटर्न जो है आपका 5 का क्यूब +1 है। अब आगे जो यहाँ पे गैप होगा वो गैप क्या होगा, आपने देखा होगा पैटर्न क्या चल रहा है, पहले स्क्वायर चल रहा है, फिर क्यूब चल रहा है, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, और जो नंबर है क्रमागत नंबर है। जैसे आप देखोगे 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 5 आया। तो अब जो यहाँ पे होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए किसका, 6 का स्क्वायर +1 होगा। तो आप देखोगे 6 का स्क्वायर +1 कितना हो जाएगा आपका, 37। तो यहाँ पे जो गैप होगा वो 37 का होगा, ये 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 236 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट है। तो ये पैटर्न को आपको ध्यान में भी रखना चाहिए, नोट भी कर लेना चाहिए। मैंने आपको बताया गैप देखते हुए आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि क्या पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, 236।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें, इसका आंसर आपका क्या होगा। मैं एक बार यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ 48, तब तक आप खुद से ज़रूर कर लेना अगर नहीं किया है। ये 96 क्वेश्चन मार्क और ये है आपका 10821। तो क्वेश्चन क्या है, जिस तरीके से ये दोनों नंबर आपस में संबंधित हैं 48:16, उसी तरीके से 108:21 भी है और आपको बताना है कि 96 यहाँ पे क्या होगा। अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे तो ये आपका क्या है, आप देखोगे 12 चक्को 48 और ये आपका क्या है 12 + 4 16। सेम आप यहाँ पे देखेंगे 12 नम्मा 108 है और ये आपका क्या है 12 + 9 आप देखिए 21 है। तो इसी तरीके से ये भी हो जाएगा। तो आप कहोगे यहाँ पे 12 × 8 = 96 होगा और ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 + 8 20 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा 20 होगा। थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगर आप पहले नंबर से दूसरे पे जाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से जा सकते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे अगर आप 48 को 12 से डिवाइड करते हैं 12 चक्को 48 आएगा और इस पे आप 12 ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे 108 को आप किससे डिवाइड करते हैं 12 से, 12 नम्मा 108 और इसमें 12 ऐड कर देते हैं तो आपको 21 मिल जाएगा। ऐसे भी आप बोल सकते हैं अगर आपको दूसरे नंबर पे जाना है। तो आप पैटर्न देखोगे, पैटर्न क्या है यहाँ पे, जो 12 × 4 है ये 12 + 4 है, ऐसे ही 12 × 8 है ये 12 + 8 है। तो इस पैटर्न को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा थर्ड ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे कमेंट में ज़रूर बताना जिससे तीनों क्वेश्चन कम समय में सॉल्व हो गए थे। तो ये अच्छे क्वेश्चन है जिसे आपको ध्यान में भी रखना है। बाकी आप टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम में मैंने एसएससी सीजीएल का टॉपिक वाइज जो आपका सिलेबस है, टॉपिक वाइज आपका वेटेज मैंने डाला हुआ है, पीडीएफ डाली हुई है कि आपका पिछले 3 सालों में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, मेंस का डाला हुआ है टेलीग्राम में। थोड़ा सा आपको ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि उसमें 3-4 पोस्ट हुई हैं, तो आप ऊपर जाके ज़रूर देखना। मैंने पीडीएफ डाली है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको सीजीएल का टॉपिक वाइज वेटेज की जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आपने अगर सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है तो अपना प्लेलिस्ट के थ्रू जो टॉपिक आपका यहाँ पे कमज़ोर है उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं, उसके लेटेस्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ऐसे ही बाकी मैं आपको और भी क्वेश्चन कराते रहूँगा। जो भी क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं, नया पैटर्न है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, उसे मैं यहाँ पे इस तरीके से आपको देते रहूँगा। तो आप ज़रूर जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसे ज़रूर देखना। जैसे आपने देखा होगा तीनों क्वेश्चन, किसी से सभी क्वेश्चन हो गए होंगे, किसी से एक क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अच्छे हैं। तो आप सभी इसे इन वीडियोस को ज़रूर देखना जो भी मैं यहाँ पे इस तरीके से आपको प्रोवाइड कराऊंगा।